नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। नेपाल में बीते दिनों जेनजी ने जो कारनामा किया उसने पूरे लोकतंत्र को हिलाकर रख दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए जेनजी आंदोलन ने नेपाल में तख्ता पलट करवा दिया। केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई और फिर जब सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री भी चुना गया तो मंत्रिमंडल पर मनमानी के लिए उनसे भी सिर्फ 2 दिन में ही इस्तीफा मांगा जाने लगा। और अब उसी जेनजी की गूंज भारत में भी सुनाई दी है। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत में जेनजी से ऐसी मांग की है जिसे लेकर सोशल मीडिया पर राजनीतिक बवाल मच गया है। वैसे देखा जाए तो वोट चोरी, संविधान और लोकतंत्र जैसे शब्द तो राहुल गांधी की डिक्शनरी के पहले पन्ने पर ही होते हैं, लेकिन नेपाल में हुए तख्तापलट के महज 2 हफ्ते के बाद ही उनकी डिक्शनरी में जेनजी नाम का एक नया शब्द जुड़ गया है, जिससे अब पूरे देश में सियासी गहमागहमी शुरू हो गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या राहुल गांधी सत्ता को पाने की चाहत में भारत में भी नेपाल जैसी अराजकता चाहते हैं? आखिर क्या है कांग्रेस और राहुल गांधी का ये नेपाल प्लान? इन तमाम सारे सवालों के जवाब जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। दरअसल राहुल गांधी के जेनजी को लेकर दिए गए हालिया बयान पर छिड़ा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। राहुल गांधी के नेपाल प्लान पर भाजपा जोरों शोरों से हमलावर है। जेनजी के नाम पर चला गया राहुल गांधी का ये दांव अब उन पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है और वह बुरी तरह से अब भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने गुरुवार को जेनजी को संबोधित करते हुए एक पोस्ट लिखा था। इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश के जेनजी संविधान की रक्षा करेंगे। बता दें कि इस पूरे विवाद का केंद्र बिंदु बना राहुल गांधी का जेनजी वाला नेपाल प्लान। 18 सितंबर 2025 को राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, देश के युवा, देश के छात्र, देश के जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। राहुल गांधी ने इस पोस्ट के जरिए जेनजी यानी युवाओं को देश का भविष्य बताया है। उन्होंने इसके साथ एक फोटो भी शेयर की है जिसमें वोट चोरी का भी जिक्र है। उनके इसी बयान को भाजपा ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उन्हें 3 पॉइंट में तुरंत एक तीखा जवाब दिया है। राहुल गांधी की पोस्ट के जवाब में निशिकांत दुबे ने कहा, जेनजी परिवारवाद के खिलाफ है। वो नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया के बाद राहुल गांधी को क्यों बर्दाश्त करेगा? जेनजी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आपको क्यों नहीं भगाएगा? उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए राहुल गांधी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि आप देश छोड़ने की तैयारी करो, जेनजी आ रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी के जेनजी वाले बयान पर योगी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है और ऐसे में वो लगातार युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी उनसे कहा है कि अगर आपको कुछ गलत दिखता है तो कोर्ट जाइए। आप लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र को ही नहीं मानते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने जो पोस्ट किया है वो वोट चोरी के आरोपों से जुड़ा है। याद हो कि राहुल गांधी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें भी उन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोट चोरी का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक में 6000 से अधिक वोट काटे गए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें वोट चोरी से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग के लोग ही दे रहे हैं। राहुल गांधी का ये जेनजी वाला पोस्ट ऐसे समय में सामने आया है जब उन्होंने अपनी तथाकथित लोकतंत्र बचाओ लड़ाई में वोट चोरी की नई किस्त जारी कर दी है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेंट्रलाइज सिस्टम से ऑनलाइन वोटर डिलीट या जोड़ने के आरोपों के बाद बीते दिन शुक्रवार को दोबारा अपने इस एक्सपोस्ट के जरिए आरोपों की झड़ी लगा दी गई है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में चुनाव आयोग और सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा, चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। माना जा रहा है कि वोट चोरी के आरोपों और अपने जेनजी वाले दांव के बीच राहुल गांधी का सीधा निशाना मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। लेकिन इस बीच सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि चुनाव के चौकीदार करने वाले ये वो राहुल गांधी हैं जिन्होंने कभी चौकीदार चोर है कभी नारा दिया था। हालांकि उनके ये दांव पीएम मोदी के खिलाफ तब भी फेल हो गए थे। यही नहीं, इस बीच ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने भी न सिर्फ देश के युवाओं से राहुल गांधी के इस कैंपेन के साथ सुर में सुर मिलाने को कहा है, बल्कि उन्होंने बांग्लादेश, नेपाल और भारत के सबसे बड़े दुश्मन यानी पाकिस्तान को घर जैसा बताते हुए भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी में पड़ोसी देशों को अहमियत देने को कहा है। राहुल और सैम पित्रोदा के इन बेतुकी बयानों के बीच अब देश के लोकतंत्र और संविधान पर पहले से ही छिड़ी बहस और तीखी होती दिखाई पड़ रही है। एक तरफ जहां राहुल गांधी अपने पोस्ट में जेनजी को लोकतंत्र के रक्षक बता रहे हैं, राहुल गांधी देश बचाने के लिए अब जेनजी का आह्वान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा का मानना है कि जेनजी कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर भी राहुल गांधी के पोस्ट पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि देश के लोकतंत्र को लेकर सियासी घमासान और देश भर में बवाल मचा हुआ है। भारत के लोकतंत्र में ऐसे उतार चढ़ावों का इतिहास दशकों पुराना रहा है। इसलिए अब राहुल गांधी के इन आरोपों को लेकर छिड़ी सियासी लड़ाई देश के लोकतंत्र के सामने एक बड़ी चुनौती होगी।
फिलहाल आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।